क्या आपने कभी .com बबल के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो आज आपको और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर आपने .com बबल के बारे में नहीं सुना हुआ है तो इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है। AI bubble. The dot-com crash. Nothing on the dot-com bubble. बिकॉज जिस तरह से आज की डेट में AI का क्रेज चल रहा है, सेम इसी तरह से 1990s के दौरान इंटरनेट का क्रेज चल रहा था, जिसकी वजह से उस टाइम पे लोगों ने अपने घर बेच के अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग को सिर्फ इंटरनेट स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके चलते उनका पैसा तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। लेकिन फिर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के सारे पैसे डुबा दिए। बिकॉज 2000 से 2002 के बीच नैस्डैक कंपनीज की जो मार्केट वैल्यू थी वो वाइप आउट हो गई तकरीबन $5 ट्रिलियन की। और देखते ही देखते नैस्डैक 78% तक क्रैश हो गया। इवन कई देशों की मार्केट अच्छी खासी क्रैश हो गए और देखते ही देखते लोगों के सारे पैसे डूब गए और उनके सपने चूर चूर हो गए। लेकिन मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि इस बात का इस 2025 में क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज वही हिस्ट्री दोबारा से लिखी जा रही है, लेकिन इस बार इंटरनेट के नाम पे नहीं बल्कि एआई के नाम पे। देखो, मैं भी जानता हूं कि आज के डेट में एआई कितना हेल्पफुल हो चुका है हम लोगों के लिए, और कुछ एआई कंपनीज अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखा रही है, जिस वजह से आज की डेट में कई स्टार्टअप बिना प्रोडक्ट के बिलियन ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन ला रहे हैं, जबकि कई कंपनीज अपना नाम बदलकर सिर्फ एआई जोड़ रही है अपने आगे, ताकि उनके स्टॉक्स को पंप करा जा सके, उनकी वैल्यूएशन को इंक्रीज करा जा सके। और सबसे बड़ी बात, कई एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इट्स लाइक अ .com बबल। तो अब सवाल बढ़ते जा रहा है कि क्या एआई भी .com जैसा एक बबल है जो फूटने वाला है, या फिर ये ह्यूमन हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। चलिए इसी चीज को आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं पास्ट में, तो आप देखोगे कि 1995 से 2000 के बीच में इंटरनेट एक गोल्ड माइन जैसा बन गया था। Pets.com जैसा स्टार्टअप फरवरी 2000 में अपना आईपीओ से $82.5 मिलियन रेज करते हैं। वैल्यूएशन थी 300 से 400 बिलियन डॉलर की। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि अगले 9 महीने में ही ये कंपनी बंद हो जाती है। जिसके बाद ई टॉयज, वेबॉन, कॉस्मो जैसे कई कंपनीज इसमें शामिल है, जिनकी लिस्ट काफी लंबी है, जिसके चलते नैस्डैक देखते ही देखते सिर्फ 5 सालों के अंदर 400% से 500% तक ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो काफी वीक था उस टाइम पे इंटरनेट का, जिसमें स्लो इंटरनेट, ब्रॉडबैंड की कमी, इसके अलावा बहुत कुछ शामिल था। साथ ही इंटरनेट अडॉप्शन भी काफी ज्यादा स्लो था और कंपनीज के पास प्रॉफिट ऑलमोस्ट जीरो था। जिसके बाद 2000 की शुरुआत होते ही सब कुछ गिरना शुरू हो गया। नैस्डैक 78% तक क्रैश हो जाता है और कई कंपनीज तो डूब जाती हैं जो सिर्फ इंटरनेट का नाम यूज कर रहे थे। एंड कुछ कंपनीज थी जिनके पास प्रोडक्ट तो था, लेकिन उनके प्रोडक्ट में दम नहीं था, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही कंपनीज उस टाइम पे बच पाए, जैसे Amazon एंड गूगल, जो आज की डेट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, क्योंकि वो सिर्फ हाइप और नाम के पीछे नहीं बल्कि रियल प्रोडक्ट के साथ में चल रही थी। यानी बात सिंपल थी, जो सिर्फ भेड़ चाल में चल रहा था बिना किसी रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, वो खत्म हो गया और कुछ ही कंपनीज बच पाई जिन्होंने सालों तक पूरी दुनिया पे राज करा, जिन्हें आप आज की डेट में जानते भी हैं। सो फास्ट फॉरवर्ड कम टू द 2022, जब एआई नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि नवंबर 2022 में लॉन्च होता है एआई मास्टर यानी ChatGPT, जो दुनिया को हिला के रख देता है और सबसे फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट बन जाता है। और फिर क्या था, देखते ही देखते एनवीडिया का जीपीयू की डिमांड आसमान छूने लगती है और फिर कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $4 ट्रिलियन क्रॉस कर जाती है और फिर बन जाती है कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। साथ ही ओपन एआई, एंथ्रोपिक, XAI, परप्लेक्सिटी एआई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग रेस करते हैं। वहीं इंडिया में भी कृत्रिम एआई, सर्वन एआई, भारत जीपीटी जैसे कई स्टार्टअप अनाउंस होते हैं और फिर देखते ही देखते हर कंपनीज अपने नाम में एआई लगाना स्टार्ट कर देती है या अपनी कोई दूसरी सब्सिडरी ओपन करके एआई का नाम दे देती है। और फिर देखते ही देखते हजारों एआई टूल्स मार्केट में लॉन्च होने लगते हैं, जिसमें से काफी एआई टूल्स तो काफी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा यूजलेस होते हैं। साथ ही में उनकी जो प्राइसिंग है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है। एंड अगर आप मैक्सिमम एआई टूल्स देखेंगे तो वो आपको फ्री में कुछ ही क्रेडिट देते हैं, जबकि उनका पूरा का पूरा मॉडल काफी ज्यादा हाई प्राइसिंग पे डिपेंड है, जिससे देखते ही देखते कंपनीज के स्टॉक प्राइस बढ़ने लगते हैं एंड उनकी जो वैल्यूएशन है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होती चली जाती है। तो चलिए अब .com एंड एआई में कुछ सिमिलरिटीज को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है मैजिक ओपनेम।
बिकॉज 1990s में .com लगाते ही वैल्यूएशन 10x हो जाती थी कंपनी की, और आज की डेट में AI लगाओ तो फंडिंग सीधे डबल हो जाती है। सेकंड है इन्वेस्टर्स का फोमो। VCs बिना प्रोडक्ट देखे आज की डेट में फंडिंग कर रहे हैं कंपनीज को, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई AI स्टार्टअप चल गया तो वो नेक्स्ट बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन सकती है, जो कि हमें सेम 1990s के दौरान भी देखने को मिल रहा था। तीसरा है ओवरनाइट यूनिकॉर्न जेस्पर AI, जिसकी रिकॉर्डेड वैल्यूएशन थी 155 बिलियन डॉलर की इन अक्टूबर 2022 में। वहीं इन्फ्लेक्शन AI 4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रखता है। ऐसे ही कई कंपनीज आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी जिनकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंच चुकी है देखते ही देखते। अब आप ये रिपोर्ट्स देखिए जिसमें कोर वेब्स की रिसेंट फंडिंग के रिगार्डिंग डाउट उठने लगे हैं, बिकॉज रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जितनी डिमांड सोची गई थी उतनी डिमांड फास्ट ग्रो नहीं हो रही है कंपनी की। इवन सैम एल्टमैन जो OpenAI के CEO हैं, उन्होंने भी वार्निंग दी थी क्रेजी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग, जो कि AI कंपनीज की हमें देखने को मिल रही है, और यही वो साइन है जो 1990s में दिख रहे थे। इसलिए अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में है तो ये थोड़े और एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसमें है कोहेर 5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है बट अभी तक कोई प्रॉफिट तक नहीं है। एंथ्रोपिक जिसकी वैल्यूएशन कही जा रही है 18 to 13 बिलियन डॉलर की, बट कंपनी फेस कर रही है हैवी लॉसेस। XAI जो कि एलोन मस्क का AI स्टार्टअप है, वो 24 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रखता है अगस्त 2025 तक। OpenAI जो इतना बड़ा बन चुका है बट स्टिल ही इज इन लॉस। एक्चुअली ये सब वैसे ही है जैसे .com के टाइम पे pets.com और eToys थे, पर मैं आपको बता दूं कि अभी पिक्चर का दूसरा साइड भी है, क्योंकि कुछ AI स्टार्टअप रियल में रेवेन्यू भी बना रहे हैं। जैसे कर्सर AI ने अगस्त 2025 तक 97 मिलियन डॉलर का ARR अचीव किया था, यानी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, जिसकी वैल्यूएशन है 3 to 4 बिलियन डॉलर की। साथ ही ग्लीन टेक्नोलॉजी जो एक एंटरप्राइज AI सर्च है, जिसकी वैल्यूएशन है 7.2 बिलियन डॉलर की, और रेवेन्यू मॉडल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही मिस्ट्रल AI जो एक फ्रेंच स्टार्टअप है, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन 5.8 बिलियन यूरोस की, जो एक पावरफुल ओपन सोर्स मॉडल है। इवन अप्लाइड इंट्यूशन जो ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए यूज होता है आज की डेट में, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन 15 बिलियन डॉलर की, और ये वही कंपनीज हो सकती हैं जो फ्यूचर में Amazon और Google बन सकती हैं, बिकॉज इनके प्रोडक्ट में दम है एंड ये प्रॉफिटेबल भी हैं। सो अब बात करते हैं अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि क्या AI भी .com जैसा क्रैश करेगा। देखो दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन कुछ की डिफरेंस भी है जो आपको जानना जरूरी है। जैसे .com में इंटरनेट का अडॉप्शन काफी ज्यादा स्लो था, जबकि AI ऑलरेडी मास अडॉप्शन कर चुका है, जिसमें एंड्रॉइड पे ही ChatGPT के पास 500 मिलियन से ज्यादा के डाउनलोड्स हैं, और आधे से ज्यादा लोग तो iOS और वेब ब्राउजर पे ChatGPT का यूज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा यूजर बेस है ChatGPT का, और ये तो सिर्फ एक सिंगल AI टूल है। इसके अलावा कई AI टूल्स हैं, जैसे Gemini AI, Perplexity AI एंड बहुत सारे AI टूल्स। साथ ही .com के पास कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट नहीं था, जबकि AI ऑलरेडी हेल्थ केयर, फाइनेंस, डिजाइन, कोडिंग हर चीज में आज यूज हो रहा है, जिसका मतलब काफी साफ है कि बबल्स तो जरूर है लेकिन प्योर बबल नहीं है, क्योंकि AI ने रियल लाइफ में कई चेंजेस लाए हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं ह्यूमंस के लिए। इसलिए ये पूरी तरह से कोलैप्स तो नहीं करेगा, बट एक्सपर्ट भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा AI स्टार्टअप्स फेल हो सकते हैं, जैसे .com के टाइम पे हुआ था, पर जो बचेगा वो आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन की कंपनी बन सकता है, जैसे उस टाइम पे गूगल एंड Amazon जैसी कई कंपनीज बनी थी। हालांकि हिस्ट्री हमेशा एक चीज सिखाती है कि टेक्नोलॉजी में बबल्स आते हैं, स्कैम्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, पर टेक्नोलॉजी एक दिन सब कुछ बदल के रख देती है। इसलिए इस बार भी वैसे ही हो सकता है, जिससे से ज्यादा स्टार्टअप फेल हो सकते हैं और कंपनी की जो हाई वैल्यूएशन है वो कोलैप्स कर सकती हैं, पर जो सरवाइव करेगा वही आने वाले टाइम पे राज करेगा। तो आपको क्या लगता है कि AI एक बबल है जो फोड़ने वाला है, या फिर ये अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो तब तक के लिए धन्यवाद।